चाचा के सामने एक अच्छा युवा चेहरा आएगा और युवा के साथ साथ जिसका समाज में भी पकड़ होगा। जो गांव को गोद लेने के बाद उस गांव का विकास नहीं हुआ तो आम 6 विधानसभा में क्या विकास होगा मेरे भाई। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद आप कृषि मंत्री थे, तब आप हमारे पूर्वी चंपारण का एक चीनी मिल चालू नहीं कर पाए और आप दिखा रहे हैं कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में भी आके किए कि हम अगर यहाँ का अगर बनाएंगे तो चीनी का चाय पी के जाएंगे। तो चीनी का चाय कैसे पियेंगे? हमको लगता है उनको शुगर हो गया। अब उनके शुगर के चलते मोतिहारी का लोग किसान काहे पिसाएगा जी। लड़ाई लड़ते हैं हम लोग। लालू जी के सिपाही हैं। गोपालगंज से वो निकल के पटना में का किए, पूरा बिहार इंडिया वर्ल्ड का लोग जानता है। रेलवे मंत्री थे ना, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई। अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी लगा रहे हैं, तो आपका क्या कहना था? बहुत हुआ अत्याचार, अब की जाएगी मोदी सरकार। यहाँ पे अभी देख रहे हैं मेरे साथ कुछ लोग यहाँ दिख रहे हैं और व्हाइट कुर्ता में आप कोई अगर देख रहे हैं तो आप पहचान जाएगा कि नेताजी हैं। और इससे भी हमारे पूर्वी चंपारण जिला के आरजेडी के जिला अध्यक्ष यानी युवा जिला अध्यक्ष नाम से अगर कहें ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज इनसे हम बात करेंगे और बात होगा चुनावी मुद्दा की और बात बिहार की, लेकिन उससे सबसे पहले बात करेंगे हम चंपारण की। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, बधाई हो। जो माननीय सांसद हमारे राधा मोहन चाचा जी थे, वो एक गाँव गोद लिए थे। आप कभी गांव को गए हैं देखने? जब एक गांव को गोद लेने के बाद उस गांव का विकास नहीं हुआ तो आम 6 विधानसभा में क्या विकास होगा मेरे भाई। एक बार उस जाके आपसे हम आग्रह करेंगे मेरे भाई, आप मेरे साथ चलिए। जहां पे जो गांव को गोद लिए वहां आज भी सड़क ठीक से नहीं बन पड़ा। आज भी नल जल कहने के लिए रह गया। नल है, जल गायब है। सड़क है कहने के लिए, लेकिन सड़क पर उस पर सीमेंटेडे नहीं है। तो क्या आप जब आप एक गोद लिया हुआ, आप अपना गोद लिया हुआ, आप अपना बच्चा की तरह एक आप पंचायत को नहीं सुधार सकते हैं तो 6 विधानसभा का कहाँ से आप सुधार? लेकिन राधा मोहन सिंह जी हैं या चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो या बड़े मंत्री नेता, कोई सभी लोग तो कहते हैं कि बिहार में जो विकास हुआ है उसमें सबसे अधिक विकास हम लोग पूर्वी चंपारण में किया है। पता नहीं वो कौन सा चश्मा से लगा के देखते हैं। हमको तो लोगों का कहना होता है कि पिपरा कोठी में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बना या क्या क्या काम इधर कुछ हुआ है, आप ही ज़्यादा बता सकते हैं क्योंकि हम नेताजी हैं ना। देखिए, नेताजी हैं तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बना उस समय सेंट्रल का कब पास हुआ था? जमीन का जो मामला आया था सेंट्रल में पास मनमोहन जी के रीजन में हुआ था। आप किसी के रीजन का उठा के आप दिखा दीजिएगा कि हमारे रीजन में हुआ, ऐसा थोड़ी होता है। हम मानते हैं कि उनके रीजन में 1-2 काम हुआ। आप सेंट्रल में कृषि मंत्री थे, कृषि मंत्री भारत कृषि मंत्री थे। भारत कृषि प्रधान देश है मेरे भाई। अब भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद आप कृषि मंत्री थे, तब आप हमारे पूर्वी चंपारण का एक चीनी मिल चालू नहीं कर पाए और आप दिखा रहे हैं कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना। बात जब आप चीनी मिल का किए हैं तो एक बात और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मोदी जी जिस समय चुनाव में यहाँ आए हुए थे तो बोल करके गए थे इसके बाद हम आएंगे तो यहाँ से चीनी मिल चालू करा के चाय पी के जाएंगे। कि विरोधी जो है वो अब इस बात को ढूंढेंगे कि चीनी मिल क्यों चालू नहीं हुआ। लेकिन चीनी मिल का ज़मीन तो प्राइवेट है, तो अब कैसे चालू होगा? एक चीज़ बताइए, प्राइवेट ज़मीन का लीज नहीं होता है क्या? प्राइवेट ज़मीन का भी लीज होता है। जो बंगाल के जो आदमी थे जो लीज पे ज़मीन लिए थे, अब कोई भी फैक्ट्री लगाएगा, गवर्नमेंट की जितनी शक्ति, जहाँ पे जितनी ज़मीन जगह रहेगी, उसके अलावा अगर ज़मीन की ज़रूरत होती है या अगर सरकारी ज़मीन हो तो आपको जानकारी होना चाहिए सरकारी ज़मीन का भी लीज लिया जाता है। अगर सरकारी ज़मीन अगर वहाँ मुहैया नहीं हो सकता है तो प्राइवेट की ज़मीन, जहाँ अगर मेरी ज़मीन हो किसी और की ज़मीन हो, उसको भी लीज लिया जा सकता है। अगर सरकार क्या रोड निकलता है तो प्राइवेट जमीन अगर पड़ता है लोग को वो उतना रुपया नहीं देता है। एक बात हम जानना चाहेंगे, मोतिहारी चीनी मिल का जो जमीन है वो ऑलरेडी पहले से आप लोगों को पता होगा सरकारी है या निजी जमीन है? किसी का वो किसी का निजी जमीन के रूप में अवैध रूप से वहाँ पे जमीन भू माफिया लोग काम कर रहे हैं। आप किसके संरक्षण में काम कर रहे हैं? जो हाईवे का रूट से जो पीछे चीनी मिल था वो किसके संरक्षण में क्या काम हुआ है? हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं किसके संरक्षण में क्या काम हुआ है। बस अपना दिल पर हाथ रख के अपना जो गोद लिया हुआ गाँव पंचायत उसको ईमानदारी से काम कर दीजिए, वही भला हो जाता। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता लोग को देखते हैं कि कहीं भी जाते हैं, बैठते हैं या सभा होता है, वो लोग तो उसमें बड़ा बड़ा लिस्ट लोग लेकर के आते हैं कि हम काम के लिए विकास में सभी लोगों को हमने उज्ज्वला के तहत गैस बांटा, सबको फ्री राशन दे रहे हैं, बहुत से योजना वो लोग गिनाते हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? भैया हम हाथ जोड़ते हैं, आपके जेब से 10 साल तक 1200 रुपया निकालते जाए,
हम 400 रुपये दे रहे थे। पहले आपको याद होगा मीडिया भाई, हमारे बड़े भाई, आपको ये याद होगा कि हम लोग 1100 रुपया देते थे ना, तो हम लोग को अगले महीने चाहे 20 दिन बाद हमारे खाता में रुपया आता था बैंक। धीरे धीरे इतना अच्छा प्राइवेटेशन की तरफ रुख किया गया, धीरे धीरे इतना आपको लगाया गया कि आप 1100 रुपया देते चले गए। गौर से सुनिएगा, 1100 रुपया दीजिए और खाता में 1 महीना बाद आपका रिटर्न होगा। फिर धीरे धीरे चलते गया, रोटेशन होते गया, मालूम पड़ा अब धीरे धीरे आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपको आदत लगा दिया गया ना, 1100 रुपया देने का आदत लगा दिया गया और वापस रिटर्न 1 महीना 2 महीना धीरे धीरे आपको भूलने का आदत लगा दिया। वही काम मोदी जी कर रहे हैं, वही काम मोदी जी मोतिहारी में भी आके किए हैं कि हम अगर यहाँ का अगर बनाएंगे तो चीनी का चाय पी के जाएंगे। तो चीनी का चाय कैसे पियेंगे, हमको लगता है उनको शुगर हो गया। अब उनके शुगर के चलते मोतिहारी का लोग किसान काहे पिसाएगा जी? आपको शुगर हुआ है तो आप अपना इलाज तो आप इंडिया से बाहर जा के करवाइबे करते हैं, लेकिन यहाँ भारत में हमारा खास तौर से पूर्वी चंपारण महात्मा गांधी के समय का आंदोलन की धरती रहा है। जब आंदोलन की धरती पर आप आके आप अपना शुगर का इलाज कराना बाहर जाइएगा तो यहाँ का लोग का शुगर नहीं हुआ है। हम लोग चीनी मांगेंगे, हम लोग शुगर फैक्ट्री मांगेंगे, हम लोग रोजगार की बात करेंगे, हम लोग विकास की बात करेंगे, हम लोग आपको युवाओं के लिए क्या किए वो बात करेंगे। हम लोग पकौड़ा तलने में युवाओं के रोजगार में नहीं गिनते हैं। चाय का बात नहीं कीजिएगा। चाय जब हम बोलिए दिए कि उनको शुगर है तो चले गए, तो चाय पे चर्चा तो वो करते थे, मन की बात वो करते थे। अरे मन की बात मत करिए, दिल की बात मत करिए, हमें रोजगार दे दीजिए युवाओं का। युवाओं का साथ कब होगा? युवा 10 साल पुराने हो गए, जिसका एज मेरे भाई 30 साल था ना, वो 40 साल चले गए। अब तो शादी होने में मेरे युवाओं को दिक्कत हो रहा है, कैसे करेंगे? आगे का जो फ्यूचर था अब तो बर्बाद कर दिए। तो इसलिए हाथ जोड़ के बोलते हैं मोदी जी, अब हमारा देश को खास तौर से बकस दीजिए मेरे भाई। अच्छा, एक बात और आप समझाना चाहेंगे, जैसे बीजेपी के लोग हैं तो उन लोगों का कहना है कि मोदी जी से बेस्ट पीएम का उम्मीदवार कोई हो ही नहीं सकता है, कि बीजेपी से है मोदी जी लेकिन विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है। क्या है सही बात है? उम्मीदवार नहीं रहता तो पूरा अलायंस आज इंडिया गठबंधन का बन के कैसे होता? उम्मीदवार है तभी ना बनता है जी। हमारे पास तो ऐसा उम्मीदवार है, आएगा तो खुलेगा। पहले हम लोग ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग लालू जी के सिपाही हैं। गोपालगंज से वो निकल के पटना में का किए, पूरा बिहार इंडिया वर्ल्ड का लोग जानता है। रेलवे मंत्री थे ना, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई होती है, तो वही गोपालगंज से लालू जी निकले हैं। हम लोग गुजरात के खादी वाला बिजनेसमैनिया नहीं है। हम लोग यहाँ के चुनाव होता है तो एक बात जानना चाहें, चुनाव होता है तो बीजेपी का कुछ ना कुछ नारा होता है। जैसे इस बार नारा है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी का यही पोस्टर लगा है या नारा गूंज जाता है एकदम कि अब की बार 400 पार। बहुत हुआ अत्याचार, अब की जाएगी मोदी सरकार। आप देख रहे हैं अभी आरजेडी के जिला अध्यक्ष है, और जैसे ही इनको हम बोले हैं कि अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी लगा रहे हैं, तो आपका क्या कहना था? बहुत हुआ अत्याचार, अब की जाएगी मोदी सरकार। फिर किसको लाइएगा वहाँ? इंडिया गठबंधन। नाम जानना चाहेंगे आप? आएगा जरूर, इंडिया गठबंधन का सीट आएगा तो चेहरा भी आएगा। बीजेपी वाले जैसे चेहरा यानी स्पष्ट नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, तो आप तो जिला आएगा, चेहरा भी आएगा। चेहरा ऐसा आएगा ना, क्योंकि भारत युवाओं का देश है, तो युवा भी चेहरा